कुछ कहानियाँ ऐसी भी होती हैं जिनसे हमें सीख तो मिलती है, मगर फिर भी हमारी सोसाइटी पे इसका कोई असर नहीं पड़ता। आज हम जिस कहानी को आपको सुनाने जा रहे हैं, जिनकी ज़िंदगी में मायूसी भरी होती है, फिर भी वो सब भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जीने की कोशिश करते हैं। ये कहानी है खूनी कैंपस की। उस कैंपस में एक ग्रुप था जिसमें 3 लड़के थे, अजीत, भार्गव, करण। तीनों अभी फर्स्ट ईयर में ही थे। कुछ महीने ही गुजरते हैं। एक दिन अजीत को एक लड़की दिखाई देती है कैंपस के अंदर। वो इतनी हॉट थी, पूरा कैंपस उसे घूर रहा था। अगले दिन अजीत उस लड़की से किसी तरह बात करने की कोशिश करता है। अजीत और उस लड़की में टक्कर हो जाती है। ओह सॉरी, लगी तो नहीं है आपको? नहीं, आप ठीक हो? आपके तो नहीं लगी ना? और हंसते हुए निकल जाती है। आय हाय। और उधर से भार्गव भी आ जाता है। क्या बात है, लगता है भाभी जल्दी मान जाएगी। ऐसे ही अजीत उससे डेली बात करने की कोशिश करता है और फाइनली वो दोनों एक दूसरे के अट्रैक्शन में आके एक दूसरे को अपना लेते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं। अजीत, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, बोलो, क्या बात है शनाया? वो दरअसल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तुमसे कैसे कहूँ। अगर तुम्हारा कोई एक्स वापस आ गया है तो प्लीज़ मुझे ये मत कहना कि तुम उसके पास जा रही हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इससे भी बड़ी बात है। शनाया, अब मुझे डर लग रहा है। पहले तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। पहले तुम मुझे वो बात बताओ, उसके बाद डिसाइड करेंगे। अजीत, मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। फिर दोनों तरफ से थोड़ा साइलेंस हो जाता है। क्या तुम एक ट्रांसजेंडर हो और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? मतलब बता रहे हो? अगर ये बात बाहर कहीं लीक हो गई ना तो पता है क्या होगा? मेरी इज्जत का फालूदा हो जाएगा। मगर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरी फीलिंग्स को तो समझो। शनाया, अब इसमें समझने को कुछ बचा ही नहीं है। आज से तुम्हारे मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। नहीं अजीत, ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। और शनाया उससे थोड़ा खींचातानी करती रहती है। तभी अजीत के हाथ एक लैंप लग जाता है और शनाया के सर पे मार देता है और तुरंत ही शनाया की मौत हो जाती है। और फिर शनाया की मौत की खबर पूरे कैंपस में फैल जाती है। पुलिस सबसे स्ट्रिक्टली तरीके से पूछताछ करती है। पुलिस को अजीत पर पूरा शक होता है। जब पुलिस उससे पूछती है, नहीं सर, मुझे कुछ मालूम ही नहीं है इस बारे में। और फिर कुछ महीने ऐसे ही निकल जाते हैं। केस थोड़ा दब सा जाता है। कैंपस में एक लड़की फिर से आती है जिसका नाम दिव्या होता है। अजीत पिछला धोखा अभी भूल भी नहीं पाया था। वो अपने आप को रोक लेता है और उस लड़की से दूर चला जाता है। मगर फिर एक दिन दिव्या उससे बात करने के लिए बुलाती है लाइब्रेरी के अंदर। अजीत भी उसकी बात टाल नहीं पाता, वो भी बात करने चला जाता है। हाय, कैसे हो? फाइन। और बताओ क्या बात है? एक्चुअली अजीत, आज रात को मेरे मॉम एंड डैड आउट ऑफ सिटी जाएंगे, तो आज रात को हम नोट्स मिलकर बनाएं, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मुझे आज रात पार्टी में जाना था। भार्गव का बर्थडे है ना, और मेरी जो एक्स थी उसकी डेथ भी आज ही के दिन हुई थी, तो आप समझ ही सकते हो। दिव्या नहीं मानती, बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करती है और अजीत फिर मान जाता है। रात हो जाती है। अजीत दिव्या के घर पहुंच जाता है।
दिव्या गेट खोलती है। अजीत दिव्या को देख के पूरा सक पका जाता है क्योंकि वो बहुत ही हॉट लग रही थी। तभी अजीत अंदर जाता है और अंदर जाते ही वो उसे गले लगा लेता है। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे उसके सिर पे किसी ने बहुत तेजी से कोई भारी चीज मारी हो। दिव्या, तुमने ये क्या किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अजीत आंखों से कुछ देख नहीं पाता, थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा था। वो जहाँ गिरा था वहीं एक टेलीफोन था, तो पुलिस को सब बता देता है, मगर वो उठने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। तभी वो जो देखता है वो देखकर उसका गला सूख जाता है क्योंकि सामने शनाया खड़ी थी और उसका रूप देखकर तो शैतान भी डर जाए, उसका ऐसा रूप देखकर। तुम अब क्या करने आई हो? मैं तुझे लेने आई हूँ। मैंने तुझे अपनी सच्चाई बताई और तुझे इतना प्यार दिया और तूने क्या किया? मुझे ही मार दिया। मेरी क्या गलती थी कि मैं ट्रांसजेंडर थी? अगर भगवान ने मुझे लड़का बनाया और लड़की वाली फीलिंग्स डाली तो इसमें मैं क्या करूँ? तुम जैसे लोगों की वजह से ही हम ट्रांसजेंडर कुछ नहीं कर पाते। फिर जैसे ही शनाया उसे मारने वाली होती है, पुलिस तभी आ जाती है और वो शनाया को रोक देती है। शनाया रुको, अब इसकी सच्चाई सामने आ चुकी है, इसे मत मारो। अगर तुम इसे मार दोगी तो इसकी ये सजा बहुत कम होगी, इसलिए इसे जिंदा रहने दो और हम पे भरोसा रखो। कानून इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगा और इसे हम जीते जी नर्क की यातना देंगे। सर, अगर आप मेरे से प्रॉमिस कर रही हैं कि आप इसे सजा दिलवाएंगे तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगा कि इसे सजा नहीं मिली तो मैं वापस आऊंगी और फिर किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल हॉरर टेल्स को सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।